हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारा जो है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन का लेक्चर नंबर 6। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है, हम लोग बच्चों देखेंगे कि नेचर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन और कार्बन एटम के बीच की प्रतिक्रिया होती है। तो सबसे पहले इस टॉपिक को हम आप समझेंगे और पूरे विधिवत ढंग से हम आप आगे की तरफ अग्रसर होंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, नेचर बिटवीन नेचर बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम हम लोग देख रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणु के बीच की प्रक्रिया। अगर हमसे आपसे कोई पूछता है कि जो कार्बन होता है मेरे प्यारे बच्चों, और हमारे पास जो होता है हाइड्रोजन जो होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें आपको समझना होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच की प्रतिक्रिया होती है। अगर मान लीजिए हमारे पास कार्बन होता है, कार्बन की वैलेंसी, तो अगर मैं ये कहूं मेरे पास मेरे प्यारे बच्चों एक कार्बन है, तो ये कार्बन और इससे लगा हुआ है हाइड्रोजन परमाणु। तो मैंने क्या कहा कि हम लोग देखने वाले हैं कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच की प्रतिक्रिया। आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक बच्चों समझिएगा, यहाँ पर कंडीशन क्या घटित होने वाली है, यहाँ पर एक एक चीज समझिएगा। जैसे हमारा कार्बन है और क्या है हाइड्रोजन, तो आप लोग आवर्त सारणी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो कार्बन जो होता है हमारे आवर्त सारणी के 14वें समूह का तत्व होता है, और हाइड्रोजन परमाणु जो होता है आवर्त सारणी के क्या होता है 17वें समूह का क्या होता है तत्व होता है। तो हम लोग ये देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ हाइड्रोजन जो होता है आप लोग जानते हैं कि आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती जाती है। इसलिए कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु में जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। तो इसमें जो होता है कि आप लोग जैसे बच्चों बचपन में रस्सी खींचने वाला खेल आप लोग खेले हैं। तो मान लीजिए एक तरफ मान लीजिए कि कोई छोटा सा मान लीजिए बच्चा है, और ये अपने हाथ में रस्सी को पकड़ लिया, और एक इधर व्यक्ति खड़ा है जो बहुत हट्टा कट्टा मोटा है, खली जैसा। तो मान लीजिए ये खली जैसा एक व्यक्ति है, तो यहाँ पर जो है इसने एक काम करके इस रस्सी को पकड़ लिया। इस छोटे बच्चे में और इस बड़े बच्चे में, तो इस छोटे बच्चे को आज समझिए बच्चों हमारा क्या है, कार्बन है, और यह बड़ा सा जो व्यक्ति है हट्टा कट्टा खली जैसा, तो ये आपका क्या है, एक यहाँ पर व्यक्ति है। तो अब इन दोनों में रस्सी की खींचातानी हो रही। तो मान लीजिए बच्चों यहाँ पर ये मध्य का स्थान है। तो आप लोग जानते हैं ये छोटा सा प्यारा सा मासूम सा बच्चा है, और ये खली जैसा मोटू जैसा व्यक्ति है। तो ये इन दोनों में दोनों तरफ से रस्सी को ये क्या करेंगे, खींचेंगे। तो यहाँ पर आप लोग शरीर को देख करके समझ सकते हैं, तो रस्सी किस तरफ जाने वाली है, तो मोटू की तरफ आएगी, खली की तरफ आएगी बच्चों। तो ये आपके खली हैं और ये आपके छोटू हैं। तो ये क्या होगा कि यहाँ पर जो है ये इनका जो डिस्प्लेसमेंट है ये किस तरफ होने वाला है, खली के तरफ होने वाला है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो होता है फाजे का जो बच्चों इलेक्ट्रॉन होता है,
एक इलेक्ट्रॉन जो होता है कार्बन के पास होता है, एक किसके पास होता है, हाइड्रोजन का। तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन होता है, इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है अधिक ऋण विद्युतीय तत्व जो होता है, यहां पर इसकी तरफ क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। और इसी प्रकार से जिस प्रकार से ये बच्चा इसकी तरफ क्या होता है, आसानी से तो आएगा नहीं। ये भी एक क्या है, चूटे जैसे चींटी होती है, चींटी पकड़ के चूटा जो होता है लटक जाता है, जल्दी जाने नहीं देता। इसी प्रकार से ये बच्चों इसको आसानी से जाने नहीं देगा, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस हो जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ कि ये जब इसकी तरफ अग्रसर हो गया, तो मतलब ये ताकतवर बच्चों क्या है, अधिक है, ये ताकतवर क्या है भैया, कम है, तभी ये इस तरफ जा रहा है। तो उसी प्रकार से कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु में जो होता है, हाइड्रोजन परमाणु जो होता है बच्चों अधिक ऋण विद्युतीय तत्व होता है। और ऋण विद्युतीय तत्व क्या होते हैं, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या कर लेते हैं बच्चों, आकर्षित कर लेते हैं, उसे हम आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बोलते हैं, एलिमेंट। तो बहुत ध्यान पूर्वक समझिएगा बच्चा। तो यहां पर ये हमारा रहा। तो हम लोग देखते हैं, अगर आप लोगों से मेरे प्यारे बच्चों कोई पूछता है, तो मैंने क्या बोला कि कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या पाया जाता है, डिफरेंस पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। तो जिसके कारण इनके फाजे का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, हाइड्रोजन की तरफ। तो यहाँ बच्चों जब ये इलेक्ट्रॉन इसके तरफ आकर्षित हो जाता है, तो इसके पार्शियल इसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाता है, निगेटिव। तो और इसके तरफ क्या होता है, पार्शियल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। जब दो अगर आपके पास परमाणु हैं, अगर उनके पास जो होता है पार्शियल चार्ज डेवलप होता है, तो उनकी जो प्रकृति होती है कैसी हो जाती है, पोलर हो जाती है। तो मैंने क्या बोला कि इनके बीच की प्रकृति कैसी हो जाती है, पोलर हो जाती है। तो आप लोगों ने बच्चों देखा होगा कि जब किसी के बीच की प्रकृति क्या होती है, पोलर हो जाती है, ध्रुवित हो जाती है, तो इसे हम आप कहते हैं ध्रुवी। तो मैंने बोला कि कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होने के कारण, अंतर होने के कारण इनकी प्रकृति कैसी हो जाती है बच्चों, ध्रुवीय हो जाती है। और इन दोनों परमाणुओं के बीच अगर भैया एक चीज बच्चों आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर मान लीजिए ये प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पर क्या है, माइनस क्यू आवेश। अगर कोई दो आवेश एक दूसरे से दो बराबर और विपरीत, मतलब यहाँ पर बच्चों ये समझिएगा, अगर दोनों का परिमाण क्या है, बराबर है, और इनकी प्रकृति जो है चार्ज क्या है, विपरीत है। तो मैंने क्या बोला कि जब दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं, तो इनके मध्य कुछ ना कुछ बच्चों पाया जाता है, डाइपोल मोमेंट पाया जाता है। तो मैंने क्या बोला कि इनके बीच क्या पाया जाता है, डाइपोल मोमेंट पाया जाता है। तो इसे बोलते हैं कि इनके मध्य द्विध्रुव आघूर्ण, इसे हम आप क्या बोलते हैं, इनके मध्य क्या पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, द्विध्रुव क्या होता है, आघूर्ण पाया जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु, बहुत ध्यान समझिएगा, कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु में कार्बन परमाणु का संकरण जो होता है मैंने बता रखा है बच्चों। तो यहाँ पर सभी के बीच कौन सा बॉन्ड दिखाया गया, सिंगल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड है तो इनके बीच का जो संकरण होता है, संकरण होता है, हाइब्रिडाइजेशन जो होता है बच्चों, मैंने क्या बोला कि संकरण यहाँ पर क्या होगा, तो आप लोग बताएंगे जरा मेरे प्यारे बच्चों, इनका संकरण क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं इसका संकरण क्या होगा मुन्ना, sp क्या होता है, 3 होता है। तो अगर इनका संकरण sp3 है, तो इसके बीच बना हुआ बॉन्ड एंगल जो होता है, आप लोग जानते हैं बॉन्ड बच्चों एंगल। बॉन्ड एंगल का मतलब क्या होता है, बंध बच्चों इसे क्या बोलते हैं,
इनके बीच बना हुआ जो कोण होता है, आप लोग मैंने बताया था कि अगर संकरण Sp3 होगा तो इनके बीच बना हुआ कोण कितने डिग्री का होता है, जल्दी बताइए बच्चों। 109 डिग्री कितने मिनट का होता है बच्चा, 28 मिनट का होता है। तो और मैंने आप लोगों को बच्चों बताया था कि अगर संकर्ण Sp3 है तो इनके बीच बना हुआ कोण 109 डिग्री 28 मिनट, तो और इनका शेप आप लोग जानते हैं कि कैसा होता है। तो आप लोग बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, बताइए शेप इसका क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं कि इसका शेप क्या होने वाला है, टेट्रा बच्चों क्या हाइड्रल होता है। टेट्रा हाइड्रल को हम आप बोलते हैं चतुष्फलकी। क्या होता है बच्चों, फलकी होता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ओवरऑल बच्चों में एक बार रिपीट कर रहा हूं, आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक समझिएगा। तो मैंने आप लोगों को बताया कि कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु में, कहां पर बच्चों, कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु में किसका अंतर पाया जाता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होने के कारण इसे हम आप बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता का क्या होता है, अंतर पाए जाने के कारण इनकी प्रकृति, पोलर का मतलब क्या होता है बच्चों, ध्रुवीय हो जाता है। तो इनके बीच की प्रकृति कैसी होती है, ध्रुवीय होती है। और इन दोनों के बीच जब दो बराबर और विपरीत आवेश जनरेट हो जाते हैं तो इनके बीच कुछ ना कुछ क्या पाया जाता है, द्विध्रुव बच्चों क्या पाया जाता है, आघूर्ण पाया जाता है। और कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु में किसका, कार्बन परमाणु जो होता है, कार्बन परमाणु का संकरण बच्चों क्या होता है, sp3 होता है। और इनके बीच का बना हुआ जो कोण होता है, इनके बीच का बॉन्ड एंगल जो होता है कितना होता है, 109 डिग्री बच्चों 28 मिनट का होता है। और मैंने यह कहा कि कार्बन परमाणु जो होता है उसकी संरचना जो होता है, स्ट्रक्चर जो होता है, शेप जो होता है वह कैसा होता है बच्चों, चतुष क्या होता है, फलकीय होता है। क्लियर हो गया। तो अब बच्चों आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा कि जब ये घटना आप लोग देख लीजिए तो ये आपकी घटना हो गई। अब यहाँ पर मैं एक घटना बच्चों बहुत अच्छी चीज मैं आप लोग बताने चल रहा हूं कि जैसे आप लोग ध्यान दीजिए कि हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है। तो मैंने आप लोगों बेटा बताया था कि हाइड्रोजन का अर्थ होता क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो मैंने बताया था हाइड्रोजन के स्थान पर हम यूज कर सकते हैं किसे, क्लोरीन, क्लोरीन और बच्चों क्या ब्रोमीन, और हम ले सकते हैं क्या बच्चों, आयोडीन। अब आप लोग समझिएगा कि फ्लोरीन जो होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों, आप लोग जानते हैं कि 9 होता है। क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है, 17 होता है। और ब्रोमीन जो होता है इसका बच्चों 35 होता है, कितना होता है, 35 होता है। और आयोडीन जो होता है इसका जो होता है बच्चों कितना होता है भैया, 53 होता है। अब आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जैसे जैसे मैंने क्या कहा कि जैसे जैसे आवर्त सारणी के 17वें समूह में, ये कौन से समूह का तत्व है बच्चों, मैंने बोला कि आवर्त सारणी के कौन से 17वें समूह, 17वें समूह में कहां से, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन और बच्चों ब्रोमीन, और हमारे पास क्या है मुन्ना, आयोडीन। तो मैंने क्या कहा कि 9, यहाँ पर बच्चों 17 और यहाँ पर क्या 35 और यहाँ पर बच्चों कितना 53। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि इसमें कितने आपके प्रोटॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 9 हैं। तो यहाँ पर कितने हैं, 17 हैं। और यहाँ पर बच्चों 35 और यहाँ पर 53। आप लोग ये समझिएगा कि अगर मेरे पास कोई भी एक बर्तन है, एक बर्तन में मैं समान प्रकार के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं इनकी आकृति बच्चों क्या होती है, समान होती है। जब इनकी आकृति समान होती है तो मैं एक ऐसा कंटेनर ले रहा हूं, एक बर्तन मान लीजिए, एक बर्तन में मैं 9 गोली को डाल दे रहा हूं, तो उसे हम फिर रख देते हैं। एक में 17 को डाल करके रख देते हैं, और एक में मैं कितना रख दे रहा हूं, 35 रख दे रहा हूं, और एक में 53।
आप लोग ये बताइए किसका आकार सबसे बड़ा होगा, जिसमें सबसे ज्यादा क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा किसमें है, 53 है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि सबसे बड़ा कक्षक किसका होने वाला है, आयोडीन। उससे छोटा किसका होगा, ब्रोमीन का। उससे छोटा किसका होगा, क्लोरीन का। उससे छोटा किसका होगा, फ्लोरीन का होता है। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसका जो आकार होता है, मान लीजिए इसका आकार ये हो गया। अब इसके कंपेयर में इसका आकार मान लीजिए इससे ये क्या है, बड़ा है। अब इससे ये बड़ा है, तो मान लीजिए अब इससे ये क्या है, बड़ा है। तो आवर्त सारणी के कौन से समूह में, 17वें समूह में ऊपर से नीचे आने पर बच्चों कक्षक का आकार जो होता है क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। क्लियर है। जब बच्चों कक्षक का आकार बढ़ता जाएगा तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, तो इसकी रेडियस क्या है, कम होगी। इसकी रेडियस और अधिक होगी। इसकी रेडियस और अधिक होगी। इसकी रेडियस क्या होगी, और अधिक होगी। जब मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए हमारे पास कार्बन है और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के स्थान पे मैं किसका यूज कर सकता हूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो मैंने यह कहा कि मान लीजिए कि अगर हमारे पास, मैंने यह कहा कि कार्बन है, तो कार्बन और फ्लोरीन के बीच की दूरी क्या होगी बच्चों, कम होगी, क्योंकि इसका कक्षक का आकार कैसा है, छोटा है। तो उसके बाद मान लीजिए कार्बन है और मेरे पास बच्चों क्या है, क्लोरीन है। इसके कंपेयर में इनकी कक्षक की आकार थोड़ा बड़ा होगा, तो इनका आकार मैंने बड़ा कर दिया। अब इसके कंपेयर में आप लोग जानते हैं बच्चों, Br का जो कक्षक होगा बड़ा होता है, तो इनके बीच की रेडियस भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और मैंने बोला इसी प्रकार से आयोडीन क्या होगा बच्चों, और बड़ा होगा। तो आप लोगों ने देखा कि जैसे जैसे आवर्त सारणी में ऊपर से कहां आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, कक्षक का आकार क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ता जा रहा है। एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे कक्षक का आकार बढ़ता है तो वैसे वैसे कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच की दूरी क्या हो रही है बच्चों, बढ़ रही है। अगर कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच की दूरी बढ़ती है तो दूरी बढ़ने से बच्चों बॉन्ड एनर्जी जो होती है, कौन सी एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, घटती जाती है। तो इसमें कहा जाए कि मैंने बोला कि ऊपर से नीचे आने पर बॉन्ड लेंथ जो है, बंध की दूरी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो आप लोग एक ये जो है हमारा एक ये प्रैक्टिकली नॉलेज है, तो यहाँ पर प्रैक्टिकल के द्वारा सिद्ध कर दिया गया है कि इनके कार्बन और फ्लोरीन के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये बच्चों जो होता है 139 क्या होती है, पिकोमीटर होती है। क्या होता है बच्चों, 139 पिकोमीटर। और कार्बन और क्लोरीन के बीच की जो डिस्टेंस होती है, यह मेरे प्यारे बच्चों होता है 178 क्या होता है बच्चों, पिकोमीटर होता है। और मैंने यह कहा कि कार्बन और ब्रोमीन के बीच की डिस्टेंस जो होती है, मैंने बोला कि ये बच्चों होता है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है 193 क्या होता है, पिकोमीटर होता है। और कार्बन और आयोडीन के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये बच्चों 214 क्या होती है, पिकोमीटर की होती है। तो मैंने क्या कहा, ओवरऑल मैंने यह बताया कि जैसे जैसे आवर्त सारणी के 17वें समूह में ऊपर से नीचे जाने पर कक्षक का आकार क्या होता है, बढ़ता जाता है। जैसे जैसे कक्षक का आकार बढ़ता जाता है वैसे वैसे कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच की दूरी बच्चों क्या होती है, बढ़ती जाती है। और दूरी बढ़ने के साथ इनकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, घटती जाती है। अतः यह कहा जाए कि यहाँ पर सबसे ज्यादा, और यहाँ पर एक चीज ये कहा जाए कि बॉन्ड एनर्जी जो होता है सबसे ज्यादा जो है, बॉन्ड एनर्जी किसमें पाई जाएगी, तो आप लोग जानते हैं बच्चों, मैंने क्या कहा, ऊपर से नीचे आने पर बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, घटती जाती है। सबसे कम किसका होगा बच्चों, आपका क्या होगा, कार्बन और आयोडीन के बीच होगा। उसके बाद कार्बन और किसके बीच, ब्रोमीन के बीच। उसके बाद कार्बन और क्लोरीन के बीच। तो यहाँ इसका 4 लगा दीजिएगा, बैलेंस 4 होती है बच्चों, तो ये हो जाएगा। और इसके बाद जो होता है कार्बन और किसके बीच होता है बच्चों, फ्लोरीन के बीच। तो आप लोग ये जानते रहिए कि ऊपर से नीचे आने पर
जो होता है, मैंने यह कहा कि कक्षक में जो इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था होती है, तो यहाँ मैंने यह कहा कि ये बंद एनर्जी का घटता हुआ क्या है बच्चों, क्रम है। तो यहाँ पर सबसे कम बॉन्ड एनर्जी किसका होगा, इसका होगा, इससे ज्यादा इसका होगा, इससे ज्यादा इसका, इसके ज्यादा क्या होगा इसका। तो ये रहा बॉन्ड एनर्जी की क्या है, हमारी क्रम होता है। अब बच्चे यहाँ पर सबसे पहले एक बार मैं पूरे चीज को मैं समझा रहा हूं, कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच की क्या बच्चों, ओवरऑल बहुत ध्यानपूर्वक बच्चों समझिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है। ये टॉपिक जो होता है किसी भी चीज को मेंटेन करता है। आप लोग बॉन्ड एनर्जी जब तक नहीं जानेंगे तो कैसे आप लोग बच्चों बॉन्ड का फीजन करेंगे, जब तक बॉन्ड का फीजन नहीं आएगा तो हम बेहतर तरीके का क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो एक बार बच्चों समझिएगा, और आप लोग बच्चों वीडियो पूरा देखते नहीं है तो, और लाइक भी नहीं कर रहे हैं और शेयर भी नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा आप लोग कोऑपरेट कीजिए कि जिससे हम आप लोगों को और बेहतर ढंग से पढ़ा सकें। तो आप लोग थोड़ा इन सब चीजों पर विशेष ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कार्बन और हाइड्रोजन की बीच की, मैंने क्या कहा बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा यार। हम आप मेहनत करेंगे तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन है नहीं है जो ना आए। बच्चों आप लोग मेहनत कीजिए। मेहनत का मतलब ये होता है कि मेहनत तब आप लोगों का दिखेगा जब आपकी किताब की क्वेश्चन आने लगे। थोड़ा बच्चों मैं आप लोगों को विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ, कुछ दिन आप लोग जब तक ये मैं पूरा लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, पहला चैप्टर आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। देखिए बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कि हर एक चीजों को ध्यानपूर्वक देखते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है, मैंने क्या बताया, कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच की बच्चों पर मैंने आप लोगों को क्या कहा, कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच विद्युत ऋणात्मकता का क्या होने के कारण, अंतर होने के कारण इनकी प्रकृति बच्चों क्या होती है, ध्रुवीय होती है। और इनके मध्य कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच कुछ ना कुछ क्या पाया जाता है बच्चों, द्वैत ध्रुव क्या होता है, आघूर्ण पाया जाता है। और कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु में किसका, कार्बन परमाणु जो होता है इसका संकरण क्या होता है, sp3 होता है। इस कार्बन परमाणु का संकरण sp3 होने के कारण बच्चों इसका जो कोण होता है वह कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। और मैंने यह कहा कि इनके जो शेप होता है, जो आकार होता, आकृति जो होती है वह कैसा होता है बच्चों, चतुष्फलकीय होता है। और मैंने यह कहा कि आवर्तशाली के कौन से समूह में, 17वें समूह में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से इनके कक्षक का आकार क्या होता है बच्चों, बढ़ता जाता है। जैसे जैसे कक्षक का आकार बढ़ता जाता है वैसे वैसे कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ती जाती है। और मैंने यह कहा कि कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच की दूरी बढ़ने के कारण इनके बंधन ऊर्जा में क्या आती है बच्चों, कमी आ जाती है। तो अगर यह कहा जाए कि इन चारों में से सबसे शीघ्रता के साथ कौन बंध टूटेगा, जिसकी बॉन्ड एनर्जी बच्चों सबसे कम होगी वह जल्दी से टूट जाएगा। तो बॉन्ड एनर्जी सबसे कम किसकी है, कार्बन और आयोडीन की है। तो सबसे पहले बॉन्ड कौन टूटेगा, ये ब्रेक डाउन होगा, इसके बाद बच्चों ये टूटेगा, इसके बाद ये, इसके बाद क्या। तो यहाँ पर बच्चों ये मेरा क्या रहा, बेसिक भैया क्या था टॉपिक। अब बच्चों यहाँ पर आप लोग समझिएगा यहाँ पर होता क्या। अगर मान लीजिए बच्चों हमारे पास यहाँ पर ये कार्बन है, अगर बच्चों यहाँ पर ये बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक हो जाए, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि तीर एरो जो होता है जहां पर बच्चों जाता है, जिस परमाणु पर जा रहा है, किस परमाणु पे जा रहा है, हाइड्रोजन परमाणु पर जा रहा है, किसके तरफ से जा रहा है, कार्बन की तरफ से जा रहा है। तो आप लोग हमेशा बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा समझने की बात, जिस तरफ से एरो जाता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों ये कार्बन है, तो यहाँ अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया गया है, हाइड्रोजन का कौन दिया, कार्बन। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज जनरेट हो गया, पॉजिटिव चार्ज, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बच्चों यहाँ पर आप लोग समझिएगा, अब ये एरो किसके ऊपर गया, हाइड्रोजन परमाणु के ऊपर। तो हाइड्रोजन परमाणु के ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होगा, तो यहाँ पर इसके ऊपर निगेटिव चार्ज क्या हो गया, डेवलप। क्लियर। तो अब बच्चों आप लोग समझिएगा, बहुत ध्यान पूर्वक समझिएगा।
अब यहाँ पर इस कार्बन की स्थिति को समझिएगा। मैं इसके स्थिति का एक्सपेंशन करने चल रहा हूँ, विस्तृत अध्ययन करने चल रहा हूँ। अब आप लोग मुझे ये बता दीजिए बच्चों, तो यहाँ पर जो है कार्बन परमाणु के ऊपर कौन सा चार्ज आया है? पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी भी परमाणु के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो हमेशा जो होता है, ऑलवेज बच्चों जो होता है वह ट्रेड किसकी तरफ करता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। तो मैंने क्या बोला कि ये कार्बोकेटायन, सबसे पहले आप लोग कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है तो बच्चों ये हमारा आपका क्या कहलाता है? कार्बो क्या कहलाता है बेटा? केटायन कहलाता है। तो इसे हम आप बोलते हैं कार्बोधारायन। तो ध्यान से समझिएगा, इसे क्या बोलेंगे बच्चों? कार्बोधारायन कहते हैं। अब यहाँ पर आप लोग ये देखिए कि इसमें मैंने क्या बोला? इट इज बिहेव एज लोइस बच्चों क्या? एसिड। ये किसकी तरफ बिहेव करेगा भैया? एसिड की तरफ। तो क्योंकि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। और आप लोग ये समझिएगा कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वो सभी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो मैंने बोला कि इसमें आप लोग जरा बच्चों आज देख करके मुझे बताइए कि इसकी प्रकृति जो होती है, प्रॉपर्टी जो होती है, नेचर होता है, इसकी प्रॉपर्टी बच्चों डायामैग्नेटिक होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये पूछ लिया जाता है कि इसकी प्रकृति जो होती है कैसी होती है? डायामैग्नेटिक होती है। और यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि कार्बन परमाणु का यहाँ पर संकरण बच्चों क्या होगा? कितने लोग बता सकते? तो भैया एक संकरण जो होता है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फार्मूला होता है। तो बच्चों हमारे पास होता है हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू जो होता है बीपी प्लस एलपी। बीपी प्लस बच्चों क्या होता है? एलपी होता है। तो आपका बांड कितना बनाया और कितना लोन पेयर। तो अगर बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर H बराबर बच्चों 4 आता है तो उसका संकरण क्या होता है? sp3 होता है। अगर H बराबर आ जाए कितना बच्चों? 3, तो उसका संकरण sp2 होता है। अगर H बराबर मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाए? 2 आ जाए तो यहाँ पर इसका संकरण क्या होता है बच्चों? sp होता है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर कोई लोन पेयर दिखाई दे रहा है? नहीं है। तो बांड आप लोगों को कितना, बांड पेयर कितना दिखाई दे रहा है? 3 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ हमारा H बराबर हो जाएगा। अब बीपी का मतलब बच्चों बांड होता है, यह कितने बंध का क्या कर रहा है? निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पर कितने बांड आपको दिखाई दे रहे हैं? 3। और क्या कोई लोन पेयर इसके ऊपर है? बिल्कुल नहीं है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर निगेटिव चार्ज होता तो वो किसकी तरफ ट्रीट करता है? लोन पेयर की तरफ ट्रीट करता है। लेकिन यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं, तो यहाँ क्या हो गया बच्चों? 0। तो यहाँ कितना हो गया? 3। अगर बच्चों हमारे पास यहाँ पर 3 आया है तो मतलब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, संकरण जो होने वाला है, तो क्या होगा बच्चों? sp क्या होगा? 2 होगा। अगर संकरण sp2 है तो इस कार्बन परमाणु के बीच का बना हुआ जो एंगल होगा, मैंने क्या बोला कि बांड बच्चों क्या भैया? एंगल। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बांड एंगल जो होता है इनके बीच कितना होगा? 120 डिग्री का होता है। और इनका जो शेप होगा बच्चों, तो आप लोग जानते हैं इसका शेप कैसा होगा? तो आप लोग जानते हैं, मैंने बताया था अगर संकरण sp2 होता है उनके बीच बना हुआ कोण जो होता है 120 डिग्री, और उनका शेप जैसा क्या होता है? ट्राइगोनल बच्चों क्या होता है? प्लेनर होता है। तो मैंने क्या कहा कि आप लोगों को मैंने यह बताया कि अगर कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच बॉन्ड क्या हो जाए? ब्रेक हो जाए, तो वह सबसे पहले किसका फॉर्मेशन करेगा? कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करता है। और ये कार्बोकेटायन जो होता है इट एज बिहेव एज क्या? लुईस एसिड की तरह ट्रीट करता है। और इसकी प्रॉपर्टी जो होती है कैसी होती है बच्चों? डायामैग्नेटिक होती है। कैसी होती है? डायामैग्नेटिक। तो मैंने बोला कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, जो संकरण होता है, तो मैंने बोला कि क्या होता है बच्चों? sp2 होता है। अगर संकरण sp2 होगा तो बच्चों इनके बीच का बॉन्ड एंगल जो होता है 120 डिग्री का होता है। तो और हम लोग ये देखते हैं कि इसका शेप जो होता है कैसा होता है? ट्राइगोनल बच्चों क्या होता है? प्लेनर होता है। तो अब बच्चों यहाँ पर ये तो हो गया इसकी प्रॉपर्टी। अब हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर जो होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखिएगा
तो इसे हाइड्रोजन के ऊपर निगेटिव चार्ज, अगर निगेटिव चार्ज है बच्चों तो इसे सबसे पहले आप लोग ये जानते रहिए, इसे हम आप क्या बोलते हैं, हाइलाइट बच्चों क्या बोलते हैं भैया, आयन कहते हैं। और जिसके ऊपर निगेटिवली चार्ज पाया जाता है वह क्या करता है, इट इज बिहेव एज लुईस बच्चों क्या भैया, आप जानते हैं ये बेस की तरह क्या करता है, ट्रीट करता है, लुईस क्षार की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। क्लियर है? तो ये बच्चों आपका ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कार्बन और हाइड्रोजन की बीच की प्रकृति को जो है दर्शाता है, नेचर को क्या करता है बच्चों, रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? अब हम लोग हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का सबसे अच्छा टॉपिक जो अब हमारा स्टार्ट हो चुका है, मेथड प्रिपरेशन ऑफ क्या बच्चों, हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन बनाने की बच्चों विधि हम लोग ये देखते हैं कि हेलो एल्केन बनाने की विधि जो होती है, हेलो एल्केन बनाने की विधि का मतलब क्या होता है कि हम लोग हेलो जो एल्केन होता है, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हम किन किन चीजों से कर सकते हैं और किस अभिक्रिया के द्वारा कर सकते हैं, इन सब चीजों को एकदम डिटेल से बच्चों हम आप क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे और मैकेनिज्म सहित हम लोग रिएक्शन को बच्चों देखने वाले हैं। तो सबसे मेरे पहले बच्चों देखते हैं कि हम लोग जो है हेलो एल्केन का बनाने की जो विधि होती है, हम लोग किसके द्वारा हेलो एल्केन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम आप देखते हैं कि अगर आप लोगों से कोई पूछता है तो यहाँ पर होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों हेलो एल्केन का निर्माण जो है करेंगे फ्रॉम एल्केन से। तो यहाँ पर हम आप देखते हैं फ्रॉम बच्चों क्या, एल्केन। अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि हेलो एल्केन हम लोग सबसे पहले किससे बनाएंगे, एल्केन के द्वारा, तो उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम आप देखेंगे फ्रॉम बच्चों एल्केन। तो इसके बाद हमारा जो मेथड प्रिपरेशन होगा, एल्कीन से हम लोग हेलो एल्केन का निर्माण कैसे करेंगे। फिर बच्चों हम आप देखेंगे कि फ्रॉम एल्काइन, एल्काइन के द्वारा हम आप क्या करेंगे, हेलो एल्केन का निर्माण करेंगे। उसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे फ्रॉम बच्चों एल्कोहल, एल्कोहल के द्वारा हम आप कैसे एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन या हेलो एल्केन का फॉर्मेशन करेंगे। उसके बाद फ्रॉम बच्चों एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के द्वारा हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन से कैसे जो है एल्किल हैलाइड का निर्माण करेंगे। इसके बाद बच्चों हम लोग भैया तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया देखेंगे। सबसे पहले हम आप देखेंगे कि हुम्फ जो डीकर अभिक्रिया होती है, हुम्फ बेटा क्या भैया, डीकर बच्चों क्या अभिक्रिया। तो हम आप देखते हैं कि इसे हम आप बोलते हैं हुम्फ डीकर क्या बच्चों रिएक्शन के द्वारा हम आप क्या करेंगे, हेलो एल्केन का क्या करते हैं बच्चों, फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद मान लीजिए हमारे आपके पास है कोनान हेंकेल स्टीन जो है रिएक्शन के द्वारा हम आप कैसे करेंगे। इसके बाद बच्चों हमारा एक अभिक्रिया और है, तो मेरे प्यारे बच्चों एक है फॉर्ज रिएक्शन के द्वारा हम आप क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड का क्या करेंगे, निर्माण। तो मैंने क्या बोला कि एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन का निर्माण जो है हम बच्चों इन्हीं रिएक्शनों के द्वारा करेंगे। सबसे पहले एल्केन के द्वारा देखेंगे कि हम हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं, फिर मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे एल्कीन के द्वारा, फिर से वही प्रारंभ करेंगे एल्काइन के द्वारा। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे एल्कोहल के द्वारा, फिर बच्चों एल्डिहाइड एंड कीटोन के द्वारा। इसके बाद हम आप देखेंगे हम फ्रीकर अभिक्रिया क्या होती है, कोनाल्ड बच्चों फ्रिंकलेस्टीन अभिक्रिया क्या होती है, और बच्चों हमारा फॉल्ज अभिक्रिया क्या होगा। तो इनके द्वारा ही हम आप क्या करेंगे बच्चों, हेलो एल्केन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। सबसे पहले ये बच्चों जान लीजिए, ये बहुत ही बच्चों इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। तो बिना इसके जान लीजिए बच्चों हम आप रिएक्शन को
इधर से उधर हिला भी नहीं सकते। अगर आप लोगों को मेथड प्रिपरेशन ही नहीं पता होगा तो आप लोग कोई कन्वर्जिंग रिएक्शन कर ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं बच्चों, फ्रॉम भैया एल्केन के द्वारा हम लोग देखेंगे कैसे हम आप क्या करते हैं, हेलो एल्केन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। सबसे पहले बेटा हम लोग बच्चों देखते हैं कि फ्रॉम जो एल्केन होता है, हम आप एल्केन के द्वारा कैसे हम आप एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन का निर्माण करते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि अगर बच्चों आपके पास मान लीजिए एल्केन है, तो मैंने क्या कहा एल्केन, तो आप लोग जानते हैं एल्केन क्या होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं की चारों संयोजकताएं एकल बंध के द्वारा क्या होती हैं, जुड़ी होती है, उसे हम आप क्या बोलते हैं, एल्केन। अगर मान लीजिए आपके पास बच्चों एल्केन है तो इसकी अभिक्रिया आप लोग मान लीजिए कि आपके पास है बच्चों, जानते हैं आप लोग क्लोरीन, या कहीं पर आप लोगों बच्चों दिख जाए तो मान लीजिए आपके पास ब्रोमीन, तो मैंने बोला कि ब्रोमीन। अब मान लीजिए कि आपके पास ये जानते हैं एरो है बच्चों, अगर कहीं पर बच्चा लिख दिया जाए यच बच्चों क्या भैया नहीं, तो इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों लाइट। लाइट का मतलब क्या होता है, सनलाइट। तो यहाँ पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, मैंने क्या कहा बहुत ध्यान से समझिए। हमारे पास अगर कोई मेरे प्यारे बच्चों एल्केन होता है, एल्केन की अभिक्रिया क्लोरीन, क्लोरीन का मतलब होता है बच्चों आप लोगों को पता है भैया, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे क्लियर, या हम लोग ब्रोमीन का मतलब क्या होता है बच्चों, Br2। तो मैंने बोला कि एल्केन की अभिक्रिया किसके उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या लाइट, सनलाइट होना चाहिए। कैसा बेटा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किसके साथ, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ कराने पर आपका बच्चों जो प्राप्त होता है बनता क्या है भैया, अगर क्लोरीन के साथ आप कराएंगे तो बनेगा क्या, क्लोरो बच्चों क्या बनता है, एल्केन। या आप लोग जानते हैं अगर ब्रोमीन के साथ करा दिया जाए तो बच्चों हमारा बनेगा क्या, तो आप लोग जानते हैं ब्रोमो यहाँ क्या बन जाएगा बच्चों, एल्केन। तो मैंने क्या कहा, अब ओवरऑल रिएक्शन अगर कोई पूछता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, प्रतिस्थापन बच्चों अभिक्रिया होती क्या है। तो मैंने क्या कहा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक बार में ही पूरा आप लोगों को याद हो जाएगा और लर्न करने की आवश्यकता तो पड़ेगी ही नहीं। तो मैंने क्या कहा, जहां जहां स्टेप बाय स्टेप मैं चल रहा हूं, मैंने कहा एल्केन की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये हमारा पहला पोजीशन एल्केन की अभिक्रिया किसके उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो मैंने बोला कि यहां मैं लिख दे रहा हूं दो, तो मैंने क्या कहा, एल्केन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किसके साथ, अब यहां पर नंबर 3 क्लोरीन या क्या बच्चों, ब्रोमीन के साथ कराने पर, किसके साथ, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है, क्लोरो एल्केन, या क्या बनता है बच्चों, ब्रोमो एल्केन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया जो होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। कन्फर्म बच्चों। अब हम आप देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर होने वाला क्या है, अगर हमारे पास एल्केन है तो आप लोग जानते हैं एल्केन का जो पहला कंपाउंड होता है, पहला सबसे सरलतम जो यौगिक होता है, तो आप लोग जानते हैं बच्चों, तो हमारा होता क्या है भैया, तो आप लोग ये जानते रहिएगा, ये हमारा क्या है CH4, ये सबसे सरलतम यूनिट होता है किसका, एल्केन का। अगर इसकी अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करा दिए, ये क्या किसके साथ करा दिए, ब्रोमीन के साथ, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर बच्चों ले आ रहा हूं भैया क्या, Cl2 के साथ, और किसके प्रेजेंस में कराना है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर कहीं दिख जाए बच्चों एच न्यू, तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सी अभिक्रिया है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है,
प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है मेरे प्यारे बच्चों, जब कोई एक परमाणु दूसरे परमाणु को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, तो यही अभिक्रिया क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अब यहां पर आपके पास क्या है, कार्बन से लगा हुआ है हाइड्रोजन और इधर बच्चों क्या है, क्लोरीन। तो यहां पर क्लोरीन परमाणु जो होता है, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। जब बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहां पर 4 हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन विस्थापित करेगा, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। तो यहां बन जाएगा बच्चों CH बच्चों क्या 3, और यहां पर आ जाएगा बच्चा क्या Cl, और इसका एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ जाएगा तो बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या बन जाएगा, HCl। कोई समस्या? अब यहां पर आप लोगों ने देखा कि यह एक प्रतिस्थापन है। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों इसे हम आप क्या बोलते हैं, मेथेन कहते हैं, और ये बच्चों हमारा आपका क्या है, तो आप लोग जानते हैं इसे हम आप क्या बोलते हैं, क्लोरीन बोलते हैं। अब ये आपका सिंपल नाम बच्चों, अगर आप लोग, मैंने पहले लेक्चर में बता चुका हूं, तो ये हमारा आपका क्या कहलाता है, मेथिल इसे बोलते हैं मुन्ना क्या, क्लोराइड। या इसी को हम आप क्या बोल सकते हैं, तो इसे बोल सकते हैं क्लोरो बच्चों क्या, मेथेन। अब यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह जो अभिक्रिया होती है, यह अभिक्रिया जो है मेरे प्यारे बच्चों एक फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। मैंने क्या बोला कि यह अभिक्रिया जो होती है एक प्रकार की क्या होती है बच्चों, फ्री रेडिकल बच्चों क्या होती भैया, रिएक्शन होता है। यह एक जो होता है मुक्त मूलक कैसा होता है, अभिक्रिया होती है। यहाँ पर जो मैकेनिज्म हम आप देखते हैं, यह बच्चों क्या होती है, मुक्त मूलक अभिक्रिया होती है। ध्यान पूर्वक समझिए, मुक्त मूलक का निर्माण कब होता है, आप लोग मैंने बता रखा है, क्लास 11th में ही मैंने पढ़ाया था बच्चों, तो वहां पर मैंने बताया था। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, तो इसे हम आप बोलते हैं बच्चों क्या, इसे हम आप बोलते हैं सबस्ट्रेट, बेटा क्या बोलते हैं बच्चों, मॉलिक्यूल का। इसका हिंदी में हम आप बोलते हैं आधार बच्चों क्या, अणु कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, आधार अणु। और यहां पर क्लोरीन जो है बच्चों, यह आपका क्या कहलाता है, अटैकिंग, इसे बोलते हैं अटैकिंग बच्चों क्या, रीजेंट। अटैकिंग क्या बोलते हैं, रीजेंट बोलते हैं। तो इसे हम आप बोलते हैं आक्रमणकारी अभिकर्मक। आक्रमणकारी बच्चों क्या कहते हैं, अभिकर्मक कहते हैं। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया में कार्बनिक रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसमें दो चीजें बच्चों पाई जाता है, एक आधार अणु होता है, एक क्या होता है भैया, आक्रमणकारी क्या होता है बच्चों, अभिकर्मक होता है। तो सबसे पहले बांड जो ब्रेक होता है, मैंने बोला कि यह अभिक्रिया जो होती है एक मुक्त मूलक अभिक्रिया होती है। सबसे पहले बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए मुक्त मूलक क्या होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि मुक्त जो कुछ मुक्त मूलक होते हैं, मुक्त मूलकों के अस्थायित्व का जो क्रम होता है वो होता क्या है। तो आप लोग जरा ये समझ लीजिए, सबसे पहले मुक्त मूलक मैं आप लोग बता देता हूं बच्चों, जिससे रिएक्शन आप लोग समझ सकें। तो यहाँ पर मैं आप लोग बताने वाला हूं कुछ मुक्त मूलकों के, कुछ मुक्त मूलकों के अस्थायित्व का घटता हुआ क्रम। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से मुक्त मूलक हमारे पास हो सकते हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चों कहीं पर आप लोगों को दिख जाए, तो उम्मीद करता हूं यहाँ बच्चों दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर ये हमारा मान लीजिए ये बेंजीन, मैं थोड़ा देख लेता हूं, दिखाई दे रहा बच्चों। अगर कहीं पर बेंजीन रिंग पर आ जाए CH2 और इसके पास आ जाए क्या बच्चों, फ्री रेडिकल, तो इसे हम आप बोलते हैं बेंजिल फ्री रेडिकल। इसे क्या बोलते हैं, बेंजिल बच्चों क्या बोलते हैं, फ्री भैया क्या बोलेंगे, रेडिकल कहते हैं। अब बच्चों यहां पर इसके बाद
जो है आप लोगों को कहीं दिख जाए CH2 डबल बॉन्ड CH और बच्चों CH2, ये बच्चों इसे हम आप बोलते हैं एलाइल फ्री रेडिकल। एलाइल इसे बोलते हैं फ्री बच्चों क्या रेडिकल। और कहीं पर अगर आप लोगों को दिख जाए 3 डिग्री बच्चों क्या फ्री रेडिकल, तो अगर कहीं दिख जाए मैंने बोला R3 और कार्बन के ऊपर दिख जाए क्या फ्री रेडिकल, तो इसे बोलते हैं टरफरी। टरफरी फ्री बच्चों क्या रेडिकल। अगर कहीं पर आप लोगों को दिख जाए R2 बच्चों CH फ्री रेडिकल, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम आप बोलते हैं सेकेंडरी फ्री बच्चों क्या रेडिकल। और अगर कहीं पर आप लोगों को दिखाई दे मेरे प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए आ जाए तो यहाँ पर प्राइमरी, तो इसे हम आप बोलते हैं प्राइमरी क्या बच्चों हमारा प्राइमरी फ्री बच्चों क्या भैया रेडिकल। और कहीं पर अगर दिख जाए हमारे पास आ जाए बच्चों मिथाइल क्या फ्री रेडिकल। तो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं ये कुछ मुक्त में मूलकों के अस्थायित्व का कौन सा क्रम है, घटता हुआ क्रम। तो सबसे ज्यादा इसमें अगर कोई अस्थायी फ्री रेडिकल होता है तो हमारा क्या होता है बच्चों, बेंजाइल फ्री रेडिकल होता है। इसके बाद कौन होता है, एलाइल फ्री रेडिकल होता है। इसके बाद टरफरी। अब यहाँ पर बच्चों टरफरी का मतलब 3R का मतलब होता है यहाँ पर लगा दीजिए कार्बन। अगर यहाँ पर CH3 लगा दिया जाए तो ये टरफरी ब्यूटेड क्या हो जाएगा फ्री रेडिकल। अगर यहाँ पर बच्चों CH3 लगा दिया जाए तो इसे हम आप क्या बोलेंगे, आइसो क्या बोलेंगे, प्रोपिल फ्री रेडिकल बोलेंगे। और इसे अगर यहाँ CH3 लगा दिया जाए तो इसे बोलेंगे हम लोग क्या, एथाइल फ्री रेडिकल। और ये बच्चों हमारा कौन सा फ्री रेडिकल है, मेथाइल फ्री रेडिकल। इसमें सबसे ज्यादा क्रियाशील जो मुक्त मूलक है कौन होगा बच्चों, बेंजाइल होगा। और सबसे कम क्रियाशील कौन होगा, आपका मेथाइल फ्री रेडिकल होता है। तो ये मुक्त मूलकों के अस्थायित्व का क्या है बच्चों, घटता हुआ क्या होता है भैया क्रम। बिना इसके हम लोग अच्छे लेवल का फ्यूचर नहीं कर सकते। तो इसलिए बच्चों आप लोगों को ये चीजें जानना बहुत ही बच्चों जरूरी है। और यहाँ पर ये चीज हम समझेंगे। तो ये मान लीजिए हमारे पास, अब यहाँ पर देखिएगा तो हमारे पास CH क्या आया है बच्चों, 4 आया है। तो यहाँ पर थोड़ा हम देखते हैं मैकेनिज्म। यहाँ पर ये जो है मैकेनिज्म के द्वारा समझते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले अटैकिंग क्या है बच्चों, रीजन। और यहाँ पर क्या है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। सबसे पहले अगर मैकेनिज्म को बच्चों समझना है तो हम इसके मैकेनिज्म को देखने चल रहे हैं। मैकेनिज्म को हिंदी में हम आप क्या बोलते हैं, क्रिया बच्चों क्या बोलते हैं, विधि कहती है। तो सबसे पहले बांड जो होता है, ब्रेक जो होने वाला है, तो स्टेप हम लोग चलने वाले हैं बच्चों फर्स्ट। तो स्टेप जो फर्स्ट होने वाला है, सबसे पहले बांड हमारा ब्रेक कहां पर होगा, अटैकिंग रीजेंट में होता है। आक्रमणकारी बच्चों कहां, अभिकर्मक। तो आक्रमणकारी अभिकर्मक यहाँ पर कौन है बच्चों, हमारा क्लोरीन है। तो सबसे पहले हम आप लाएंगे क्लोरीन। तो यहाँ Cl2 को हम आप लिख सकते हैं Cl बच्चों क्या, सिंगल बॉन्ड Cl। तो आप लोग जानते हैं कि अगर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कब होता है, जब बच्चों बांडों के बीच क्या होता है, होमोलिटिक फिजन होता है। होमोलिटिक फिजन का मतलब ये होता है कि अगर कोई दो परमाणु है अपना अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर ले लेते हैं तो वहां होमोलिटिक फिजन होता है। तो हमेशा आप लोग ये जानते रहिएगा, अगर ये भाई साहब जो हैं अपना इलेक्ट्रॉन ले ले बच्चों और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले ले, तो यहां पर क्या होगा, Cl फ्री रेडिकल और क्या होगा, Cl फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। कोई दिक्कत। अब हमारे पास इसी स्टेप 1 में ही हमारे पास क्या है बच्चों, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स है। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स में हमारा क्या है बच्चों, CH बच्चों क्या, 4। इसे हम आप लिख सकते हैं कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये बच्चों हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और क्या हाइड्रोजन। अब यहाँ पर ये आप लोग जानते रहिएगा कि यहाँ पर बांड का फिजन होने वाला है। तो बच्चों ये बांड अगर यहाँ होमोलिटिक हुआ तो यहाँ भी क्या होगा बच्चों, होमोलिटिक ही फिजन होगा। तो यहाँ पर ये बांड क्या होगा बच्चों, टूटेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ये अपना इलेक्ट्रॉन।
अब आप लोग जानते हैं प्यार मोहब्बत की बातें यहाँ पर होने वाली हैं। तो ये भाई साहब अपना इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो ये भी अपना इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, अब इसके पास कितने हाइड्रोजन है बच्चों? 3। तो हम लिख सकते हैं CH3 और इसके ऊपर फ्री रेडिकल आ गया। तो ये बच्चों आप देखिए मिथाइल फ्री रेडिकल है कि नहीं है? और आपका आगे क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन बच्चों लेकर के निकल जाएगा। कोई समस्या? तो अब यहां पर स्टेप नंबर हमारा क्या था बच्चों? फर्स्ट ही था। अब हमारा जो स्टेप चलने वाला है, हम लोग देखने चल रहे हैं बच्चों स्टेप नंबर क्या बच्चों? सेकंड। हमारा जो सेकंड स्टेप होता है, सेकंड स्टेप में बच्चों अटैकिंग जो रिजेंट होते हैं, आक्रमणकारी अवकर्मक जो होते हैं, हमारे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर अटैक करते हैं और जाकर के प्रोडक्ट का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। अब हमारे पास ये बताइए सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स क्या है? तो हमारे पास बच्चों हैं CH3 और बच्चों क्या भैया? फ्री रेडिकल। अब हमारे पास एक फ्री रेडिकल हमारे पास कौन है बच्चों? क्लोरीन है। तो अब ये बताइए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में प्यार मोहब्बत जब बच्चों हो जाएगा तो ये क्या कर लेते हैं? अस्थायित्व को ग्रहण करने जाते हैं। तो प्यार होने के बाद बच्चों ये क्या करेंगे? यहाँ पर है CH3 और दोनों जब बेटा इनके बीच रिलेशन बन गया तो ये बना लेगा Cl। तो यही हमारा क्या है बच्चों? मेथिल क्लोराइड, जो यहाँ पर बच्चों क्या है? बना हुआ। क्लियर हो गया? अब बच्चों हमारे पास यहाँ पर ये ऑफर है, ढूंढ रहे हैं अपनी भी सेटिंग करने के लिए। फिटिंग करेंगे बच्चों, हाइड्रोजन क्लोरीन के पास फिटिंग करेगा। तो यहाँ बच्चों हाइड्रोजन जो है लोन, ये बच्चों रहा रेडिकल, ये दोनों आपस में बच्चों बॉन्ड बना लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? H बच्चों क्या? कोई दिक्कत? तो ये आपका क्या रहा बच्चों? रिएक्शन था। ये कौन सी अभिक्रिया रही? हमारी बच्चों प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्लियर हो गया? तो कि अगर हमारे आपके पास बच्चों दिखाई देता है कि मान लीजिए आ जाए कहीं पर मेरे प्यारे बच्चों CH3 सिंगल बॉन्ड बच्चों क्या? CH क्या? तो आप लोग जानते हैं इसका नाम क्या है बच्चों? इसे हम आप बोलते हैं हमारा ये बच्चों क्या है? एथेन। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? एथेन। एथेन जो होता है एक प्रकार का हमारा क्या है बच्चा? एल्केन। अगर इसकी अभिक्रिया हम आप करा देते हैं किसके साथ बच्चों? Cl2 के साथ। और आप लोग जानते हैं इसके साथ किस चीज की आवश्यकता होती है? इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या? लाइट, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर कितने कार्बन परमाणु आए हैं बच्चों? 2 कार्बन आया है। मैंने आप लोग बताया था यह कार्बन परमाणु एक कार्बन से लगा है, तो यह हमारा जो है कैसा कार्बन है बच्चों? 1 डिग्री कार्बन। क्लियर है? तो ये कार्बन जो है डायरेक्ट एक से लगा है, तो ये भी हमारा क्या है? 1 डिग्री। तो यहाँ पर दोनों कार्बन की पोजीशन जो है क्या बच्चों? समान है, तो 1 डिग्री वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग बताइए कि यहाँ पर बनने वाला क्या है? चाहे यहाँ से आप लोग हाइड्रोजन निकाल दीजिए, चाहे यहाँ पे, दोनों पोजीशन समान है। तो यहाँ पर बन जाएगा, मैं यहाँ का हाइड्रोजन निकाल दे रहा हूँ बच्चों, यहाँ बन जाएगा CH3 और यहाँ हो जाएगा CH2 और बच्चों क्या? Cl और प्लस बच्चों हमारा आगे क्या निकल जाएगा? इधर पे H, इधर पे क्या निकल जाएगा? Cl। तो यहाँ हमारा क्या निकल गया बच्चों? ये। कोई समस्या भैया? कोई समस्या नहीं। तो अब ध्यान दीजिएगा यह हमारा एथेन है, इसे हम आप क्या बोलेंगे? 1 2 बच्चों, इसे हम बोलेंगे 1 भैया क्या? क्लोरो, इसे बोलेंगे क्या? एथेन। कोई समस्या इतनी? कोई समस्या नहीं। अगर मैं ये कहूं बच्चों मैकेनिज्म क्या इसका बना सकते हैं? तो मैकेनिज्म बिल्कुल बना सकते हैं आप लोग। तो मैकेनिज्म जैसे मैंने आप लोग बताया था, इसका मैकेनिज्म आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से वो किए थे इसी प्रकार से ये कर दीजिएगा। क्लियर है? तो मान लीजिए अगर आपके पास दिख जाए CH बच्चों 3 CH2, अब यहाँ पर आ गया CH3, कोई दिक्कत? कोई समस्या नहीं। इसकी अभिक्रिया सेम बच्चों हम आप करा रहे हैं Cl2 के साथ। अब इन द प्रेजेंस ऑफ क्या बच्चों? लाइट।
अब ध्यान दीजिएगा, आपके पास कितने कार्बन परमाणु आए हैं? यहाँ पर 3 कार्बन। सबसे पहले आप लोग चेक कर लिया करिए कि कार्बन की स्थिर पोजीशन है क्या। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये आपका कैसा है 1 डिग्री, कोई दिक्कत। ये आपका 2 कार्बन पे डायरेक्ट लगा है तो फिर क्या बोलेंगे 2 डिग्री। तो और ये आपका क्या बच्चों 1 डिग्री। अगर भैया आप लोग ये बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों एक साथ आ जाएं तो हमेशा जो होता है 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन बच्चों विस्थापित तो होगा। ये बच्चों नियम है, याद कर लीजिए, जान लीजिए आप लोग। तो अब यहाँ पर क्लोरीन ना तो यहाँ से सॉरी ना तो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा ना तो यहाँ पे। अब क्लोरीन हाइड्रोजन कहाँ निकलेगा? यहाँ पे। तो आपका बनेगा क्या बच्चों CH3 CH और यहाँ पर क्या लग जाएगा Cl और बच्चों क्या बन जाएगा CH क्या 3 बन जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये आपका बन गया क्या, इसे बोलेंगे तो ये आपका बच्चों इसका नाम है, इसे हम आप बोलते हैं बच्चों प्रोपेन। तो ये प्रोपेन हो गया और इसे बोलेंगे 2 क्लोरो बच्चों क्या प्रोपेन, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर एक चीज ये समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर आपका एक प्रोडक्ट और बन सकता था, कौन सा? तो यहाँ 1 पे भी लग सकता है, लेकिन बच्चों अगर 1 पे लग जाएगा तो अगर 1 से हम आप निकालते हैं तो आप लोग सबसे पहले यहाँ जानते रहिएगा कि यहाँ अगर 1 से निकालेंगे बच्चों तो हमारा क्या बन जाएगा? तो बनेगा क्या CH3 CH2 और क्या बन जाएगा CH2 और यहाँ क्या लग जाएगा बच्चों Cl। अब ध्यान देने की बात ये, इसे हम बोलते हैं 1 क्लोरो, ये हमारा क्या बनेगा बच्चों प्रोपेन। अब यहां पर ये ध्यान दीजिएगा कि 2 क्लोरोप्रोपेन और 1 क्लोरोप्रोपेन में स्टेबल जो ज्यादा होता है 2 क्लोरो, तो यहां पर ये बच्चों आपका बन जाता है मेजर प्रोडक्ट। मैंने क्या बोला कि ये आपका मेजर मुख्य उत्पाद आपका क्या बनेगा 2 क्लोरोप्रोपेन और ये बच्चों आपका भैया क्या बन जाता है माइनर प्रोडक्ट। ये इसे हम आप बोलते हैं, ये इसके कंपेयर में जो होता है बहुत कम क्या होता है बच्चों अस्थाई होता है, क्लियर है। तो अगर मैं ये कहूं तो बच्चों यहाँ पर ये Cl भी निकलेगा, ऐसी बात नहीं है, तो ये Cl भी हम आप क्या कर सकते हैं प्लस करके बच्चों लिख सकते हैं, तो यहाँ पर कोई समस्या नहीं। तो यहाँ पर इसने कितना प्रोडक्ट का निर्माण किया भैया? 2। एक आपका क्या बन गया मेजर और बच्चों एक आपका क्या बन गया बच्चा माइनर। क्या इसका मैकेनिज्म आप लोग करके मुझे दिखा सकते हैं? तो मैकेनिज्म करके दिखाइएगा। तो हम आप देखते हैं, वेरी गुड बच्चों। मैकेनिज्म अगर मैं बात करूं क्रिया विधि की, तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्रिया विधि में अब ये आपका क्या है, इसे क्या बोलते हैं? मैंने बताया था ये आक्रमणकारी अपकर्मक है और ये बच्चों हमारा क्या है आधार और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स है। सबसे पहले आप लोग जानते हैं, अगर मैं बात करूं बच्चा स्टेप क्या भैया फर्स्ट, तो स्टेप फर्स्ट जो है हमारा क्या होगा? सबसे पहले बॉन्ड किसके बीच ब्रेक होने वाला है? क्लोरीन। तो सबसे पहले हम आप क्या लाएंगे Cl2, तो इसे हम आप लिख सकते हैं Cl सिंगल बॉन्ड बच्चों क्या Cl। तो अब ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये बच्चों अपना इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ हो जाएगा Cl, यहाँ बन जाएगा Cl फ्री रेडिकल और यहाँ पर Cl क्या बच्चों फ्री रेडिकल। अब हमारे पास क्या किसके बॉन्ड ब्रेक होने वाला है? तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर हो जाएगा CH3 CH2 और इसका क्या हो जाएगा CH3। तो बच्चों यहाँ पर इसके हाइड्रोजन को मैं थोड़ा एक को बाहर में निकाल देता हूं बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तो यहाँ इसको मैंने क्या कर दिया बाहर कर दिया, कोई समस्या। तो अब ये बॉन्ड जो है हम ब्रेक कर देते हैं, तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, ये अपना इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ बच्चों बनेगा CH3 और यहाँ पर CH फ्री रेडिकल और बच्चों यहाँ पर CH, क्लियर है। तो अब ये हमारा क्या और यहाँ पर निकल जाएगा H बच्चों क्या फ्री रेडिकल, कोई समस्या। तो ये हमारा कौन सा स्टेप था फर्स्ट। अब हमारा कौन सा स्टेप चलेगा बच्चों सेकंड स्टेप। तो हम लोग सेकंड स्टेप में ध्यान देते हैं और देखते हैं कि अगर हमारे पास सेकंड स्टेप में, अब आप लोग जानते हैं यह हमारा क्या है बच्चों, इसके ऊपर कौन अटैक करेगा? अटैकिंग एजेंट करेगा।
तो सब्सट्रेट मॉलिक्यूल पे सबसे पहले हमारा CH3 फ्री रेडिकल और बच्चों क्या CH3। अब यहाँ पर आपका Cl अटैक किसके ऊपर करेगा, इसके ऊपर, तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 और CH और यहाँ पर बच्चों लग जाएगा Cl और बच्चा क्या हो जाएगा CH3। और अब ये आपका हाइड्रोजन जो है किसके पास प्रयोग करेगा, एक क्लोरीन के पास, तो यहाँ H और यहाँ बच्चों क्या Cl, तो ये आपस में दोनों क्रिया करके क्या बना लेंगे HCl। तो यही आपका देखिए बच्चों यहाँ पर 2 क्लोरो आपका प्रोपेन और यहाँ पर क्या बना है HCl। तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, मैंने आप लोगों को अभी अभी मुक्त मूलकों के अस्थायित्व का घटता हुआ मैंने क्या बताया, क्रम बताया। उसमें मैंने यह कहा कि बच्चों आपका 2 डिग्री जो होता है 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर आपका 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, यहाँ पर क्या बना है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो इसलिए बच्चों इस उत्पाद का क्या होता है, निर्माण किया जाता है। क्लियर है। मैं एक क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के पास लेकर आया हूं, अगर कहीं पर आ जाए बहुत ध्यान से समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप बच्चों आप लोग ऐसा ऐसा क्वेश्चन कर देंगे कि जो कोई सोच भी नहीं सकता है बच्चों। CH3 CH2 और मान लीजिए यहाँ पर आ गए मेरे प्यारे बच्चों CH3, कोई समस्या। अगर इसकी अभिक्रिया मैं करा दे रहा हूं बच्चों Cl2 और इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या लाइट, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग रिएक्शन कराएंगे। ये सबसे पहले आप लोग क्या चेक करेंगे, डिग्री को चेक करेंगे। तो डिग्री को चेक कर लीजिए, बहुत अच्छे बच्चों। ये आपका क्या है 1 डिग्री, ये बच्चों 2 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये बच्चों हमारा क्या है 1 डिग्री। तो आप बताइए यहाँ कितने प्रकार के कार्बन आए हैं, 2 प्रकार, एक 2 डिग्री एक बच्चों क्या 1 डिग्री। और 1 डिग्री और 2 डिग्री में ज्यादा स्टेबल कौन होता है, 2 डिग्री वाला। तो आपका मतलब हाइड्रोजन कहां से निकलेगा बच्चों, 2 डिग्री से। तो अगर 2 डिग्री से हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, चाहे जहां से निकाल दिए, चाहे यहां से निकाल दिए, चाहे यहां से, तो हमारा बच्चों बन जाएगा CH3 CH, यहाँ पर क्या लग जाएगा Cl और बच्चों क्या CH2 क्या बन जाएगा CH भैया क्या 3। तो आप लोग जानते हैं इसे हम आप बोलते हैं भैया नॉर्मल, इसे क्या बोलेंगे ब्यूटेन, और इसे हम आप बोलते हैं 2 क्लोरो बच्चों क्या ब्यूटेन। कोई समस्या कि यहाँ पर एक प्रोडक्ट और हमारा बन सकता है, क्या बनेगा, तो दूसरा प्रोडक्ट आप लोग लिख सकते हैं बच्चों। वेरी गुड भैया, तो बन जाएगा CH3 CH2 CH2 और CH2 और यहाँ पर क्या लग जाएगा Cl। अब इसमें बताइए मेजर कौन है माइनर कौन है, आप लोग बता सकते हैं। वेरी गुड, ये आपका बच्चों क्या बनेगा मेजर और ये बच्चों आपका क्या होगा माइनर। तो अच्छा ये माइनर क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 1 डिग्री और यहाँ पर क्या है 2 डिग्री, दोनों में कंपेयर करने के तुलना करने के बाद आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर मेजर कौन होने वाला है और माइनर कौन होता है। 2 डिग्री इज कार जो एल्किल हैलाइड है मोर स्टेबल कंपेयर देन 1 डिग्री बच्चों क्या मैंने बोला कि एल्किल हैलाइड। तो अब मान लीजिए अगर मैं अगला क्वेश्चन ले आ रहा हूं बच्चों, बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास है CH3, मैं बोला CH3 और यहाँ पर बच्चों क्या CH3। अब आप लोग इसकी रिएक्शन तुरंत कराएंगे Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ मेरे प्यारे बच्चों लाइट, करके दिखाइए जल्दी, चेक करिए कार्बन को चेक करिए बच्चों जल्दी। सबसे पहले यहाँ क्या 1 डिग्री, यहाँ ये आपका 1 डिग्री, ये बच्चों 1 डिग्री, ये क्या 3 डिग्री। अब बताइए कहां से हाइड्रोजन निकलने वाला है 3 डिग्री से, यहाँ पर बच्चों हो जाएगा क्या CH3, तो आप लोग बन जाएगा बच्चों CH3 और यहाँ पर Cl और बच्चों यहाँ CH3। तो ये आपका 3 डिग्री आपका एल्किल हैलाइड बच्चों बना 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जो होता है मोर स्टेबल होता है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 क्या 3। तो इसका नाम बच्चों बताइए आप लोग, ये आपका क्या है आइसो, इसे क्या बोलते हैं ब्यूटेन, और ये बच्चों आपका क्या है इसे बोलते हैं इसका आईपीएफी नाम, तो हो जाएगा बच्चों क्या 2 क्लोरो 2 मेथिल। इसके बाद इसे बच्चों हम आप बोलते हैं प्रोपेन, और यहाँ पर ये कौन सा प्रोडक्ट है बच्चों मेजर। तो माइनर आप लोग बना पाएंगे, तो माइनर बनाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं CH3 और CH और यहाँ पर CH3
और यहाँ CH2 क्या हो जाएगा बच्चों, Cl। तो ये आपका बनेगा माइनर, ये बनेगा क्या, मेजर। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं बच्चों, वेरी गुड। अब मैं आप लोगों के जीवन में ऐसा क्वेश्चन लेकर बच्चों आ रहा हूं जो आप लोगों को मस्त देखता हूं आप लोग करके दिखाएंगे, बहुत अच्छे बच्चे आप लोग जरूर करेंगे। यहाँ CH, अगर मैं ये कहूं यहाँ CH3, आगे बच्चों मेरे पास CH2, अब यहाँ पर क्या है CH3। अगर इसकी अभिक्रिया करा दिया जाए किसके साथ, Cl2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या, लाइट। कोई समस्या नहीं होना चाहिए बच्चों। अब यहाँ पर बताइए सबसे पहले आप लोग किस चीज को चेकआउट करेंगे, क्या चेक करना है बच्चों, कार्बन। ये कैसा कार्बन है, 1 डिग्री, और ये भी आपका 1 डिग्री। ये बच्चों कैसा है, 3 डिग्री, ये बच्चों 2 डिग्री, और ये भैया क्या, 1 डिग्री। अब यहाँ पर आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक समझिए, ये आपका 1 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री, ये बच्चों क्या, 3 डिग्री। 3 प्रकार के कार्बन यहाँ दिखाई दे रहे हैं, क्लियर। अब ये दोनों कार्बन की पोजीशन क्या है, सिमिलर है, समान है, तो यहाँ पर दोनों में से एक पकड़ लीजिए। तो ये बच्चों 4 प्रकार के यहाँ कार्बन दिख रहे हैं, तो यहाँ कितने प्रोडक्ट का निर्माण होगा, 4 प्रोडक्ट का बच्चों निर्माण होगा, जो आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें मेजर कौन होगा, तो बच्चों यहाँ पे 3 डिग्री से आप लोग हाइड्रोजन निकाल दीजिए, वहां से ये लगा दीजिए। सबसे पहले बन जाएगा CH3, तो यहाँ हो जाएगा CH3, और यहाँ Cl, और बच्चों CH2, और भैया क्या, CH क्या, 3। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसका 1 2 बच्चों 3 भैया 4, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसे बोलते हैं 2 बच्चों क्या, क्लोरो। इसे क्या बोलेंगे, 2 क्लोरो। तो आगे हमारा क्या है, 2, इसे बोलेंगे बच्चों क्या, मेथिल। इसके बाद बताइए जल्दी, आप लोग बताइए जल्दी, 2 मेथिल क्या बन जाएगा, 4 कार्बन को ब्यूट और सिंगल बॉन्ड बच्चों क्या, एन, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मेथिल बच्चों क्या, ब्यूटेन। क्लियर है। अब भैया आप लोग एक क्वेश्चन में, बहुत बेहतर क्वेश्चन बच्चों है, देखता हूं आप लोग एकदम लाजवाब। अगर आ जाए बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH, और बच्चों क्या, CH3, आप लोग इसे कहीं देखे हैं, अब कहां देखे हैं ये आप लोग जानिए। इसकी अभिक्रिया मैं करा रहा हूं Cl2, और इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों H बच्चों क्या, न्यू। तो यहां पर समझने की बातें हैं। अब आप लोग बताइए बच्चों, आपका यहां जो रिएक्शन होगा क्या होगा, आप लोग बना करके दिखाएंगे। अब आप लोग जानते हैं, अगर आपके पास बच्चों यहां पर एल्कीन आया है, क्या आया है, एल्कीन, लेकिन मैंने आप लोगों को कुछ पोजीशन बताया है जो मुक्त मूलकों के स्थायित्व का आपका बढ़ता हुआ क्रम, घटते हुए क्रम में मैंने दिखाया। सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल कौन होता है, बेंजीन होता है। उसके बाद कौन होता है, एलाइल। जरा यहाँ पर एक बार नजर डालिए, क्या बच्चों ये एलाइल की पोजीशन दिख रही है, बिल्कुल। अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो यहाँ यही तो बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों क्या, CH2। अब ये पोजीशन नहीं दिख रही है, ये पोजीशन किसकी थी बेटा, एलाइल की। एलाइल फ्री रेडिकल जो होता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। यहाँ पर बच्चों आपका क्या लग जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा Cl, और प्लस क्या निकल जाएगा बच्चों, HCl। तो यहाँ पर ये, इसे हम आप क्या बोलते हैं, इसका नाम जो है बच्चों, इसे हम आप क्या बोलेंगे, प्रोपीन। और ये बच्चों हमारा आपका क्या कहलाएगा, तो जल्दी बताइए, इसे बोलते हैं एलाइल बच्चों क्या, क्लोराइड। तो इसे हम आप बोलेंगे बच्चों क्या, एलाइल क्या, क्लोराइड। कोई समस्या भैया, कोई समस्या नहीं। तो सबसे पहले अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है, यहाँ पर ये क्वेश्चन करने के बाद आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आप लोगों के पास ले आने वाला हूँ बच्चों। अगर आप सबको कहीं पर दिखाई देता है, ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है बच्चों। अगर मैं ये कहूं तो ये आप लोग जानते हैं, इसे मैं क्या बोल सकता हूं, साइक्लो बच्चों क्या है, हेक्सेन। अगर साइक्लोहेक्सेन की अभिक्रिया मैं करा दूं बच्चों, अगर मान लीजिए मेरे पास है प्यारे बच्चों यहाँ पर Br2, क्या है Br2। अब मैं ये कहूं कि इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों मेरा क्या है भैया, लाइट।
तो आप लोग जानते हैं कि यह आपका क्या है बच्चों, इसे बोलेंगे साइक्लो, बोलेंगे बच्चों क्या, हेक्सेन। तो अगर मान लीजिए हमारे आपके पास साइक्लोहेक्सेन है, अगर साइक्लोहेक्सेन की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ है, सबसे पहले आप कार्बन की पोजीशन देखिए, यहाँ पर कितने कार्बन है बच्चा, 6 कार्बन है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और बच्चों कितने, 6। अगर ये 6 कार्बन है तो जो 6 कार्बन है सभी कार्बन की पोजीशन क्या है बच्चों, समान। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर पोजीशन समान है तो चाहे जहां से आप हाइड्रोजन निकाल दीजिए, कोई समस्या नहीं। चाहे जहां आप क्या कर सकते हैं बच्चों, Br को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्या लगा दीजिए, Br, और बाहर हमारा बच्चों क्या निकल जाएगा, H बच्चों क्या, Br। तो इसका नाम आप लोग जानते हैं, हम आप बोलेंगे बच्चों 1 ब्रोमो, क्या बोलेंगे, 1 ब्रोमो। अब साइकिल है तो क्या लिखना है बच्चों, साइक्लो, और 6 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, एन। तो इसका नाम हो गया 1 ब्रोमो बच्चों क्या, साइक्लो क्या, हेक्सेन। क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन इससे भी अच्छा होने वाला है। तो मान लीजिए बच्चों यहाँ पर आपका आ गया, तो ये आ गया साइक्लो, इसे आप बताइए इसका नाम क्या होगा, साइक्लो हेक्स बच्चों क्या बोलते हैं, 1 क्या है, ई। अगर साइक्लोहेक्स दिख जाए तो अगर इसकी अभिक्रिया मान लीजिए मैं करा देता हूं बच्चों, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ क्या बच्चों, फनलाइन। सबसे पहले आप लोग एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई भी एल्कीन आ जाए, मैंने क्या बोला कि अगर एल्कीन आ जाए उसके पास सनलाइट आ जाए और क्लोरीन या ब्रोमीन आ जाए, तो कभी भी ये एल्कीन के पास बच्चों अभिक्रिया नहीं करेगा। तो एल्कीन के पास नहीं करेगा तो किसके पास जाएंगे, एल्केन। तो अब देखिएगा ये एल्कीन, इसे छोड़ दीजिए, अब ये पोजीशन देखिए और ये पोजीशन देखिए, दोनों पोजीशन बहुत ध्यान दीजिएगा। तो क्या यहाँ पर ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट हो रहा है, जरा देखिएगा, सी एच आगे मान लीजिए सी एच, तो क्या इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ फिट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए सी एच है कि नहीं, यहाँ आगे बच्चों डबल बॉन्ड है कि नहीं। अब अगला कार्बन एल्केन का है कि नहीं, एल्केन का अगर बच्चों कार्बन है तो ये कुछ एलाइल की बच्चों पोजीशन बनती है, और एलाइल का जब पोजीशन बनता है वो ज्यादा स्टेबल क्या होता है भैया, आपका एल्किल हाइलाइट देता है। तो यहाँ पर ये Br या तो यहाँ लगा दीजिए बच्चों, या तो यहाँ, और यहाँ पर बच्चों इसके कंपेयर में ये जो होता है प्रभाव के, यहाँ हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ अगर मैं ये बताऊं बच्चों, तो यहाँ कुछ इफेक्ट के कारण जो होता है ये स्टेबल ज्यादा हो जाता है। तो जो क्लास 11th में हम लोग देखेंगे वहां पर बच्चों मैं पूरा बताऊंगा भैया ये कारण क्या होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ हमारा बन जाएगा बच्चों क्या, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब ये यहाँ पर क्या लग जाएगा बच्चों, Br, और बाहर क्या निकल जाएगा बच्चों क्या, HBr। तो इसे हम आप बोलते हैं बच्चों क्या, तो इसका नाम है, तो हम जानते हैं 1 2 बच्चों क्या, 3, तो इसे बोलेंगे 3 पर हमारा क्या लगा है बच्चों, ब्रोमो। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइक्लो, इसके बाद हेक्स बच्चा 1 पे क्या हो जाएगा, ई। कोई समस्या भैया इतने में, कोई समस्या नहीं। अब मान लीजिए आपके पास बच्चों ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप लोग बताइए जरा, तो इसे आप लोग जानते हैं कि इसे हम आप क्या बोलते हैं, टॉलुइन बोलते हैं। अगर बच्चों कहीं टॉलुइन, ये आपका इसे हम आप बोलते हैं टॉलुइन बेटा। तो अगर टॉलुइन है, टॉलुइन की अभिक्रिया हम आप करा देते हैं Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या, लाइट। आप लोग बताइए ये कौन सा पोजीशन है, कौन से फ्री रेडिकल का पोजीशन है ये बच्चों बेंजिल का है। किसका है, बेंजिल। बेंजिल मैंने बताया था अगर कहीं पर बेंजिल पोजीशन दिख जाए वो बहुत ज्यादा बच्चों स्टेबल होता है। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा, इसका हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, उसकी जगह एक Cl लग जाएगा। क्या लगेगा बच्चों, Cl। तो यहाँ पर बच्चा क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो गया बच्चों, ये आ गया बन जाएगा CH2 भैया क्या, Cl, और बाहर क्या निकल जाएगा, ये Cl। कोई दिक्कत। तो आगे बच्चों मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आप लोग करके कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर एक मान लीजिए मेरे पास है बच्चों
ये बेंजीन, अगर मैं ये कहूँ CH2 मेरे पास है बच्चों CH, अगर इसकी अभिक्रिया आप लोग कराइएगा Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या लाइट, आप लोग प्रोडक्ट ए बना करके मुझे बताएंगे क्या बच्चों बने। अगले रिएक्शन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं CH3 और बच्चों CH2 और CH2 और मान लीजिए मेरे पास है CH3, इसकी अभिक्रिया आप लोग करा दीजिएगा क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों सनलाइट, तो आप लोग प्रोडक्ट ए बनाएंगे। ये दोनों बच्चों रिएक्शन जो है आप लोग करके मुझे आप लोग बच्चों बताएंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छे लेवल का बच्चों क्वेश्चन है। अब ये लेवल आप लोगों को मतलब लेवल से ऊपर का जो IIT नीट लेवल तक के ये क्वेश्चन को बेटा पुट आउट करता है, बताता है, तो इस क्वेश्चन को आप दोनों क्वेश्चन को करके दिखाएंगे और कमेंट करके बताएंगे। प्लीज बच्चों ये सब चीजें ध्यान दीजिए। और मैं लास्ट बार फिर से कहना चाहता हूं बच्चों, आप लोग पूरे वीडियो को देखा करिए और वीडियो को देखने के बाद कम से कम बच्चों एक लाइक जरूर आप लोग किया करिए, क्योंकि आप लोग जब लाइक करते हैं तो हमारा साहस जो होता है बढ़ता है। तो साहस बढ़ने के बाद मैं बहुत अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा और इतना क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा दूंगा बच्चों कि आप लोग किसी भी लेवल के क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोग ये जान लीजिए बच्चों, इस जो लेक्चर में पढ़ा रहा हूं बच्चों, यहाँ NCERT जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब क्वेश्चन आप लोग आसानी से बच्चों बनेंगे। यहाँ पर कई क्वेश्चन जो है मैं बताया हूं बच्चों, NCERT जो है बुक के भी क्वेश्चन थे यहाँ पर, और ढेर सारे क्वेश्चन मैंने मेंटेन किया है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। और बच्चों ज्यादा से ज्यादा आप लोग जितना पढ़ाया उतना नोट्स बनाते चलिएगा और बहुत अच्छे ढंग से उसे बनाइए, और जितने अच्छे ढंग से बच्चों आप लोग लिखेंगे नोट्स को बनाएंगे उतने बेहतर ढंग से आप लोगों को केमिस्ट्री आएगी।